आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट बच्चों। ये आपका मैट्रिक्स का बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चन आया था 2020 में। दो क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दोनों आपका इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे से पढ़ो। द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए विच एंट्रीज जो है फ्रॉम द सेट -1, 0 और 1। और पूरा मैथ से हमको कुछ लेना देना भी नहीं है, क्या क्वेश्चन लिखा नहीं लिखा। 3x3 का मैट्रिक्स बच्चों बनाने बोल रहा है, तो आप 3x3 का मैट्रिसेस बना लो। जो भी 3x3 का मैट्रिसेस होता है बच्चों, तो ये आपका 3x3 आप लोग का थ्योरी अगर बच्चों कंसेप्ट क्लियर होगा तो Aij और Aij 3x3 साइज का मैट्रिसेस बनाने बोल रहा है। 3x3 साइज का मैट्रिसेस Aij m/n लिखते थे, लेकिन यहाँ बच्चों 3x3 का बोला है तो 3x3। और यहाँ से बच्चों आप एक स्ट्रक्चर रेडी कर लो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रक्चर है A11, A12, A13, 3x3 साइज का है। लिख लो बच्चों एलिमेंट जो भी है A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। तो ये आपका 3x3 साइज का मैट्रिक्स बच्चों रेडी हो गया। अब बच्चों क्या बोल रहा है कि विच एंट्रीज फ्रॉम सेट -1, 0, 1। मतलब आपके पास एंट्री जो है ये Aij वो कहाँ से लेना है, -1, 0 और 1। यही एंट्री आपको बच्चों दिया हुआ है -1, 0, 1। 3 एलिमेंट बच्चों आपको दिया हुआ है, वो आप कहीं भी कोई फिलअप कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बात नहीं बोला है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हो। such that the sum of diagonal elements of diagonal elements, जैसे ही बच्चों हमको sum of diagonal elements दिखा तो sum of diagonal elements से हम लोग को बच्चों पता चला कि इससे मतलब ये है that is a trace। तो यही चीज को अगर आपको लैंग्वेज में ये भी वो लोग लिख सकता था ट्रेस, क्योंकि ट्रेस का मीनिंग भी वही होता है sum of all principal diagonal elements। तो मतलब वही है, लेकिन किसका a into at, मतलब a का और a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेई के एग्जाम में बच्चों आप लोगों को काफी क्वेश्चन इस टाइप का कवर करता है ट्रांसपोज से रिलेटेड। पहले भी हम डिस्कशन बच्चों किए हुए हैं, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर में 2019 और 2020 डिस्कशन किया, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आता है। तो यहाँ से बच्चों अब एंट्री तुम्हारे पास -1, 0, 1 दिया, लेकिन यहाँ से दूसरा मुद्दा आता है कि ट्रांसपोज निकालना है। तो अगर ये मैट्रिक्स आपका ए है तो बच्चों इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा रो बच्चों को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। अगर जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो रो आपका किसमें चेंज हो जाता है, कॉलम में। तो A11, A12, A13 जो पहला रो था वो पहला कॉलम बन जाएगा। 21, 22, 23, A31, A32 और A33। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब जाके बच्चों बोल रहा है कि सच दैट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज ट्रेस, और वो A into AT, A into AT निकालते हैं, देखते हैं बच्चों A into AT क्या आता है। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग को डायगोनल एलिमेंट ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने के पीछे नहीं भागेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करोगे बेतुका है, टाइम पास होगा आपका। तो A आपका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसको मल्टीप्लाई करना ट्रांसपोज से, तो यही रो जो है बच्चों कॉलम बन जाएगा। A11, A12, A13। एग्जाम में बच्चों अगर आपका इस एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, इतना नोटंकी करने का जरूरत नहीं, आप खटाक खटाक कर सकते हो अगर आपका क्लियर है। और जी की एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और रो जो है बच्चों वो जाके मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉलम से, और ये इससे होगा। तो हम लोग को सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए, बाकी बात को मल्टीप्लाई ही मत करो। तो यहाँ से सबसे पहले को मल्टीप्लाई करो तो A11 जाके मल्टीप्लाई होगा तो A11 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा A12 स्क्वायर और A13 स्क्वायर। फर्स्ट वाले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले सेकंड से, थर्ड वाले थर्ड से। इधर छोड़ दो, इधर क्या आएगा नहीं आएगा हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए। A इंटू ए ट्रांसपोज का जो A और A ट्रांसपोज को जो आप मल्टीप्लाई करोगे इसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चाहिए। तो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आपको उससे क्या लेना देना। अब क्या करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, फर्स्ट रो को सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे, लेकिन हमको उसका जरूरत नहीं है, उसको रहने दो। अब सीधा फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मत करो, क्योंकि सेकेंड का फर्स्ट कॉलम से उसको जरूरत नहीं है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो वो आपका हो जाएगा A21 स्क्वायर। यहाँ से A21 स्क्वायर, इसको क्या करते हैं डायरेक्ट इसके पास लेके चलते हैं सेकेंड वाले को, A22 स्क्वायर और A23 स्क्वायर। फिर थर्ड वाले को अब इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर क्या आएगा नहीं आएगा हमको मतलब नहीं है। अब इसी तरीके से बच्चों थर्ड रो को थर्ड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट किसके पास लेकर चलो, थर्ड के पास। और थर्ड के पास जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो थर्ड के पास ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर और A33 स्क्वायर। और इसी डायगोनल एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई करने से आया है इसका हमको सम चाहिए।
तो दैट इज ए ट्रेस, सीधा हम लिख देते हैं बच्चों ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सम को ही तो बच्चों ट्रेस बोला जाता है। तो वो बच्चों आपको आएगा A11 स्क्वायर, A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर, A22 स्क्वायर, A23 स्क्वायर, A31 स्क्वायर, A32 स्क्वायर और लास्टली आपका आएगा A3 स्क्वायर। तो बड़ा लाजवाब आया है कि मतलब हर एक का स्क्वायर आया है, A11 स्क्वायर, A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर, पहला रो का स्क्वायर, दूसरा रो का स्क्वायर, तीसरा रो के एलिमेंट का स्क्वायर आया, मतलब टोटल एलिमेंट का एक्चुअली स्क्वायर हो गया है। अगर यही चीज आपको जेईई एग्जाम में अगर याद रहे कि A इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायगोनल का सम चाहिए, तो मतलब सीधा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड रो डायरेक्ट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम से। अब यहाँ से बच्चों डायगोनल एलिमेंट का सम को ही ट्रेस बोलते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, लेकिन सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को तो ही बच्चों क्या बोला जाता है, ट्रेस। इसीलिए बच्चों हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, ट्रेस। और यहाँ से बच्चों अब क्या बोल रहा है, आपके पास एंट्री क्या है, -1, 0 और 1। अगर आपके पास एंट्री है -1, 0, 1 और उसी एंट्री से वो डायगोनल का सम कितना पूरा करने बोल रहा है, 3, मतलब ये आपका 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है कि -1 भी रखेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है +1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। और आपका Aij आपको दिया हुआ है, Aij एंट्री जो दिया हुआ है वो -1, 0, 1, लेकिन हम लोग को हर एक जगह स्क्वायर चाहिए। तो Aij का स्क्वायर जब करोगे तो 2 ही एंट्री आएगा, 0 और 1। तो कोई दिक्कत नहीं है 0 और 1 स्क्वायर करने से 0, 1, लेकिन हमको एंट्री तो -1 दे सकते हैं, बाद में वो स्क्वायर करने से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल सम हमको 3 चाहिए, तो अब कंडीशन लगाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 3, 1 एंट्री कर दो, 3, 1 अगर एंट्री करोगे और बाकी बात जो भी 6 बचा है वो 6 आप 0 कर दो, टोटल 9 एलिमेंट का स्क्वायर आया है। तो इधर 6 क्या कर दो, आप 0 कर दो, उतना लिखना भी जरूरी नहीं है, 6 0 कर दो और 3 को आप 1 पकड़ा दो, और 3 को 1 पकड़ाओगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1, 1, 1, 3 उधर वाले को लेकिन आपको 0 पकड़ाना पड़ेगा, क्योंकि तो ही ना जाके आपका सम 3 होगा। अगर ये तीनों 1 लिया है, उधर भी अगर कोई 1 ले लेगा, अगर गलती से कोई एक भी 1 ले लेगा तो सम बेटा आपका 4 हो जाएगा, लेकिन आपको सम कितना चाहिए, 3 चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर 1 लोगे तो 9 में से किसी भी 3 को चूज करो। अब 9 में से आप किसको 1 दे रहे हो, हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है, किसी 3 एलिमेंट को हम 1 पकड़ा रहे हैं, बाकी बात को 0। तो 9 में से कोई 3 एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर लो। कौन सा 3 एलिमेंट आ रहा है हमको पता नहीं है, और बाकी बात 6 एलिमेंट जो बचा है उस 6 एलिमेंट को आप 0 पकड़ा दो। अब फिर एक मुद्दा आता है कि वो जो 9 एलिमेंट में से 3 को 1 दिए, बाकी बात ऑटोमेटिक 6 में से 6 तो सिलेक्शन 1 होगा, वो ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। लेकिन एक कंडीशन इसी में और लग सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था तीनों को -1 पकड़ा देते और इधर 0 पकड़ा देते। तीनों को -1 पकड़ाने से भी तो 1 बनेगा, क्योंकि हम एंट्री दे रहे हैं -1, लेकिन उसका स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, +1। तो अगर जिस तरीके से आप तीनों को 1 पकड़ा रहे हो, आप तीनों को -1 पकड़ा दो, -1 का स्क्वायर +1, 1, 1, 1, 3 हो जाएगा। अब बाकी बात 6 एलिमेंट को 0 कर दो, तो यहाँ भी बच्चों आपका सेम कंडीशन लगेगा। 9C ये पहला केस है, ये पहला, ये दूसरा, 9C3, 6C। अब फिर अगला क्या करते हैं कि अगर आपको अब 2 1 देने से 3 1 देने से हुआ है, ऐसा अब क्या करते हैं, हमको 3 1 चाहिए ही चाहिए, मतलब या तो 1 दो या -1 दो। -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, लेकिन 3 1 चाहिए हमको। अब -1 देने से भी काम चल रहा है, +1 देने से भी। अब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा कि 1 1 और 2 क्या पकड़ा दो, -1, और बाकी बात इधर आपको 0 ही देना पड़ेगा, 6। अब कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये केस आप ले चुके, नहीं पिछले बार हम तीनों -1 लिए और उससे पहले तीनों +1। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग को A11 A12 है नहीं। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ यही केस आता, और यही केस आता तो आपको 3 1 को जोड़ने से ही आता, लेकिन स्क्वायर आया हुआ है तो तीनों -1 लेने से भी वो क्या बन सकता है, प्लस। अब क्या करते हैं, 1 को 1 रखते हैं और 2 को -1 रखते हैं। इससे क्या होगा कि -1 का स्क्वायर +1 होगा। अब यहाँ से एक केस आएगा बच्चों कि 9 है, 9 में से किसी एक को चूज कर लीजिए, और 9 में से अगर आप किसी एक को चूज करोगे तो उसके आप 1 पकड़ा दिया। किसको पकड़ा है इसका गारंटी नहीं है, लेकिन किसी एक को 1 पकड़ा दिया। अब बचा आपके पास कितना, 8 में से क्या करो, किसी भी 2 को क्या पकड़ा दो, -1, और बाद में कितना बचा, 6, और 6 में से 6 को 0। सेम यही केस बच्चों रिपीट करेगा, 2 1 ले लो और एक -1, और इधर क्या पकड़ा दो, सबको 0। तो सेम केस रिपीट करेगा, 9C1 8C2 और यहाँ पे बच्चों 6C6। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो 2 -1 लिए 1 +1, या 2 1 लिए 1 -1, और या तीनों 1 लिए या
तीनों -1 लिया, बाकी बात उधर 6 एलिमेंट 0। ऐसा केस नहीं हो सकता कि सर आप सब एलिमेंट का 0 ले लो, तो अगर हर एक एलिमेंट आप 0 लोगे तो उसका सम 0 आ जाएगा, तो सम आपका पॉसिबल नहीं होगा। बस बेटा इसको सॉल्व करना है। 9C3 का मतलब 9 को उल्टा आप कितना बार लिख दो, 3 बार, 987 3 बार उल्टा। हमारा शॉर्ट ट्रिक बच्चों यही है, 987 और 321 और 6C6 का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि NCN का वैल्यू 1 होता है। अगर नहीं आता है तो 6 में से 6 जाएगा, प्रॉपर्टीज लगाओ 0, NC 0 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 84। और सेम इसको भी बच्चों हम लिख देते हैं डायरेक्ट 84, क्योंकि ये भी 84 आएगा सॉल्व करने से। और अगले वाले को सॉल्व करोगे तो 9C1 का वैल्यू 9 आएगा, और 8 को उल्टा आप 2 बार लिख दो, और 6C1 का वैल्यू ये कट जाएगा। और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो 36 को या जैसा करो बगल में जल्दी से कर लेते हैं, या 28 को ही 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये आपका आ जाएगा 9 × 72, 18 × 7 25, तो ये आपका 252 आ जाएगा। और सेम यहाँ भी बच्चों कितना आ जाएगा, 252। तो एक काम कर सकते हैं कि मतलब 2 बार 84 आ रहा है और 2 बार आपका 252 आ रहा है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। फिर से बच्चों सुन लो कि आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है, जिसका एंट्री आपका -101 था, और 3/3 साइज का बना लिए और ट्रांसपोज निकाल लिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई किए। हमको डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए, तो भी हम डायगोनल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आ गया, और हमको सम ऑफ डायगोनल दैट इज ए ट्रेस, और वो ट्रेस आपको 3 चाहिए, और एंट्री आप 3 ही ले सकते हो, -1, 0 और 1। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या किए, या तो तीनों 1 ले लिए, तो 6 0 लेना ही पड़ेगा, तो वो बाद में सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। मतलब कोई 3 को आप अगर आप 1 पकड़ाए, बाकी बात वो सब 0 ले लेगा। और यहाँ से बच्चों सॉल्व किए, और 84 आपका 2 बार आया है, और 252 भी आपका 2 बार आया है। आप 2 बार तो ऐसा भी कर सकते थे, ये सब सॉल्व नहीं करके, ये दोनों केस सेम, ये दोनों केस सेम, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 84 + 2 52, और यहाँ से 2 और इसको ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 4 2 6, ये 30 हो जाएगा, 8 5 13, और ये 2 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 672 आंसर आ जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ था, और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था। और 2020 में एक क्वेश्चन और बच्चों इंटीजर टाइप का आया था, वो हम लोग दे रहे हैं बच्चों, उसको देखिए आप ढंग से, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा देख लो, जरूर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप का दिया था, कोई दम नहीं था। हमको बच्चों क्वेश्चन याद है तो हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, दूसरा, इफ a = x0, नहीं यहाँ बच्चों x1 दिया था, x1, और यहाँ पे बच्चों दिया हुआ था सच दैट a⁴ = aij, और यहाँ दिया हुआ था कि a11 = 109, देन फाइंड x। मतलब x का वैल्यू इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था कि आपको a दिया हुआ था बच्चों, a दिया हुआ था x1 10, फिर a⁴ बोल दिया था, वो aij है, ये चीज बोल सकता था। और अलग तरीके से क्वेश्चन लिख सकता था कि a⁴ है, उसका पहला एलिमेंट आपका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 109, लेकिन उसी चीज को ये लोग मैथ्स के भाषा में लिख दिया a⁴ aij का है, मैट्रिक्स है दैट इज ए, और ये 2/2 का ही आएगा, उसका a11 जो है 109 के बराबर है। तो आपको पहले a⁴ निकालना पड़ेगा। a⁴ निकालने से पहले बच्चों आपको a² निकालना पड़ेगा, और बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग a² निकालेंगे, और a² पे बच्चों पावर डायरेक्ट हम लोग 4 दे देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, a² निकालेंगे, फिर स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 आ जाएगा। तो जल्दी ही बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, आपका a दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों, x² 1, यहाँ पे बच्चों 1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है, कुछ बच्चा को लग रहा होगा अपर ट्रायंगल या तो इधर बनता है नीचे, या तो ऊपर बनता था अपर ट्रायंगल, नीचे बनता है, ये इधर वाले ट्रायंगल बन रहा है, इसका कोई नाम नहीं दे सकते हैं। तो x1 10, अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, रो कहाँ जाके गिरता है, कॉलम पे, ये रो कॉलम पे जाएगा, पहला पे, फिर दूसरा पे, फर्स्ट वाले पे जाएगा तो x² + 1 हो जाएगा, फिर अगले के पास जाएगा तो x, और 1 जाके 0 से होगा तो 0, फिर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा x से, और 1 जाके होगा 0 से, फिर 1 जाके 1 से, और 0 जाके 0 से, तो फाइनल बच्चों आपका आ जाएगा x² + 1 और x, फिर x और यहाँ 1, ये आपका a² आया। लेकिन हमको a² भी नहीं चाहिए, हमको a⁴ चाहिए। तो बच्चों आपको a⁴ चाहिए, तो a⁴ के लिए आप क्या करो,
ए स्क्वायर को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर से, और ए की पावर 4 आपका आ जाएगा, और ए की पावर 4 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स आया है बच्चों यहाँ पे, फिर यहाँ भी आपका एक्स आया, बड़ा लाजवाब आया है, ये एक्स आया, ये 1, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। कोई जरूरी नहीं है क्यूब निकालने का, कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर पहले ए स्क्वायर निकालो फिर ए क्यूब निकालो फिर ए की पावर 4, कोई जरूरी नहीं बेटा, डायरेक्ट आप बनाते चलो। ए स्क्वायर को अब क्या करो, आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अपने आप आपका आ जाएगा। अब फिर से बच्चों इसको रो वाइज घेरो और इसको रो कॉलम वाइज, और रो जाके आपका कॉलम पे गिरेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये अगले वाले से मल्टीप्लाई एक्स से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स हो जाएगा, फिर अगला ये एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगले का तो काम ही नहीं है तो टेंशन नहीं, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और अच्छा अगला वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको जरूरी किससे है बच्चों, ये वाले पार्ट से जरूरी है, और ये आपका क्वेश्चंस में यही तो 1-1 पोजीशन है, तो ये A11 आपको 1009 दिया हुआ था जी एग्जाम में। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, उसको पुट मारते हैं, और उसको जब पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं तो उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, और यही चीज अगर आप जेईई एग्जाम में करोगे तो हमको 1-1 चाहिए, तो सीधा ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते, और फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते और सबका जरूरत ही नहीं है तो क्यों मल्टीप्लाई करोगे, कोई जरूरी, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डायगोनल का जरूरी था तो डायगोनल को ही मल्टीप्लाई किए थे, तो अभी आपको A11 चाहिए, सिर्फ रो को पहला कॉलम से करो, ये करने का कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, या तो इसको आप पावर 4 के टर्म में तोड़ दो, नहीं तो मेरे दिमाग में आ रहा है थोड़ा देर के लिए मान लो कि एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लो टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 109, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस टी, और 109 उधर लेकर आ जाओ, और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t और माइनस 108, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 108 होता है, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 9t माइनस 108 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से t कॉमन लोगे तो t प्लस 12, और 9 कॉमन लोगे तो t प्लस यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ से बच्चों आपका 2 फैक्टर आएगा t प्लस 12 और एक आएगा t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जब 0 करोगे तो माइनस 12 आएगा, यहाँ से 0, ये चलेगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो t माने हो वो एक्स स्क्वायर माने हो, और वो हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए फॉर रियल नंबर, और कभी कभी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो ये चलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 9, लेकिन ये एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 12 नहीं चलेगा। यहाँ से बच्चों x का आंसर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3, मतलब प्लस 3 से भी आ सकता है और माइनस 3 से भी आ सकता है, और आप पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे 3 रखोगे 3 और माइनस 3 रखोगे तो स्क्वायर है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 9 प्लस 1 आ जाएगा, 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, और 9 यहाँ रख देंगे तो 109 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों लैंग्वेज टाइप का ही क्वेश्चन था, बड़ा लाजवाब था। कुछ एक बच्चा का बोलना हुआ सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कभी कल दीजिए। पिछला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो डायगोनल वाला जो था ट्रेस वाला, और ट्रेस से रिलेटेड बच्चों बहुत अच्छा लेक्चर अपलोड किए हुए, वो आप देख सकते हो। और जो बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो बच्चों ज्वाइनिंग कर सकते हो, जो ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो बच्चों। थैंक यू, उसको देख लीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।